जब भी हम सहारा का नाम सुनते हैं तो जहन में एक ही तस्वीर आती है ना? हद नज़र तक फैली हुई रेत, शदीद गर्मी और एक गहरा सन्नाटा। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ रेत का समंदर नहीं, बल्कि हमारी ज़मीन की तारीख और उसके मुस्तकबिल के राजों का एक बहुत बड़ा खजाना है। तो आइए इस रेत के पर्दे के पीछे देखते हैं कि क्या छुपा है। हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गैर मामूली जगह से होती है, खला से। साल था 1965। दो खलाबाज जब अपने कैप्सूल से नीचे सहारा को देख रहे थे तो अचानक उन्हें एक ऐसी चीज नजर आई जिसने उन्हें बिल्कुल साकित कर दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे सहारा की गहराइयों से कोई चीज उन्हें वापस घूर रही थी। उन्होंने जो देखा वो एक बहुत बड़ी आंख थी। जी हां, एक देवहैकल आंख, 40 किलोमीटर चौड़ी, बिल्कुल गोल, और इतनी बड़ी कि उसका पूरा नजारा सिर्फ खला से ही मुमकिन था। खलाबाज जेम्स मैकड्यूड और एडवर्ड वाइट ने इसे दरियाफ्त किया और आज हम इसे आई ऑफ सहारा या रिशाद स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसके साइज का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये 18,500 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है। ये कोई आम जोग्राफियाई निशान नहीं है, बल्कि यूं समझें कि जमीन के चेहरे पर बना एक कुदरती शाहकार है। अच्छा, इसके साइज का अंदाजा यूं लगाते हैं कि मुंबई जैसे 30 शहर इस एक साख्त के अंदर आराम से समा सकते हैं। जी हां, 30 शहर। इतनी बड़ी है जगह जो हजारों मील के सहरा के बिल्कुल बीच में मौजूद है। तो पहली नज़र में जहन में क्या ख्याल आता है? यही ना कि शायद कोई बहुत बड़ा सैयारचा, कोई एस्ट्रॉइड आकर जमीन से टकराया होगा और इस टकराव से ये बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। ये सबसे मंतकी और आसान वजाहत लगती है ना? लेकिन यहीं से असल मुअम्मा शुरू होता है। साइंसदानों ने हर तरह की तहकीक कर ली, लेकिन उन्हें वहां किसी भी सैयारे के टकराने का एक भी सबूत नहीं मिला। ना पिघली हुई चट्टानें, ना ही तसादुम के कोई और निशानात, कुछ भी नहीं। तो सबसे आसान जवाब तो गलत साबित हो गया और साइंसदानों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर ये तसादुम नहीं था तो आखिर इसे बनाया किसने? जब साइंस के पास जवाब ना हो तो अक्सर हमें इशारे तारीख और पुरानी कहानियों में मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। शायद एक गुमशुदा शहर के नक्शे की तरफ। कदीम यूनानी फिलोसफी अफलातून ने एक अफसानवी शहर एटलांटिस का जिक्र किया था। उसने बताया था कि ये शहर जमीन और पानी के गोल दायरों से बना था, एक दायरे के अंदर दूसरा दायरा। बस ये तफसील जरा जहन में रखिएगा। अब जरा गौर करें, एक तरफ अफलातून की बताई हुई तफसील है और दूसरी तरफ सहारा की इस आंख की सैटेलाइट तस्वीर। इनमें मुमासलत हैरान कर देने वाली है। गोल दायरे, बीच में एक जजीरे जैसी साख्त और इनको जोड़ने वाले रास्ते। क्या ये वाकई महज एक इत्तेफाक हो सकता है? और ये बात सिर्फ अफलातून ने नहीं की। 2500 साल पहले हेरोडोटस ने और 2000 साल पहले पोम्पोनियस मेला जैसे बड़े तारीखदानों ने अपने नक्शों में मगरबी अफ्रीका में, यानी बिल्कुल इसी जगह पर अटलांटिस या अटलांटिया नाम के शहर की निशानदेही की थी, जहां आज ये रिशाद स्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन इस सारी दिलचस्प थ्योरी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो ये कि आज तक माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ किसी भी किस्म की इंसानी तहजीब का कोई एक भी सबूत नहीं मिला। ना कोई औजार, ना किसी इमारत के खंडरात, कुछ भी नहीं। तो ये मुअम्मा हल होने के बजाय और भी गहरा हो गया। तो आइए अब इस एक रात से जरा आगे बढ़ते हैं और पूरे सहारा की नाकाबिले यकीन तारीख को देखते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक समुंदर से शुरू होकर एक सरसब्ज जन्नत तक पहुंचती है। सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। 25 करोड़ साल पहले यह एक बहुत बड़े समुंदर की तह थी। फिर वक्त में थोड़ा आगे आए, सिर्फ 11,000 साल पहले तो यही जगह एक हरा भरा सरसब्ज मैदान थी। और फिर सिर्फ 6,000 साल पहले मौसम में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और यहाँ सहरा बनने का अमल शुरू हो गया। साइंसदान इस हरे भरे दौर को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं। ये वो वक्त था जब शुमाली अफ्रीका आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा नम और जरखेज था। यहाँ दरिया बहते थे, झीलें थीं और हर तरह के जंगली जानवर रहते थे। ये एक ऐसा सहारा था जिसका आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि इस सरसब्ज माजी ने अपने पीछे रेत के नीचे क्या राज छुपाए हैं? क्योंकि सहारा में सिर्फ वो पुरस्कार आंख ही नहीं, बल्कि इसकी रेत के नीचे हैरतों का एक पूरा जहान आबाद है। जरा इन दरियाफ्तों को तो देखें। यहाँ ऐसे नखलिस्तान मिले हैं जहाँ हजारों सालों से कदीम मगरमच्छ कैद हैं। मशहूर बादशाह तूतन खामून के हार में जो पुरस्कार शीशा लगा है वो भी यहीं से आया था। 32 लाख साल पुराना कदीम तरीन इंसानी ढांचा भी यहीं से मिला। और तो और गारों में ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनमें मवेशियों को चरते दिखाया गया है, एक ऐसी जगह पर जहां आज जिंदगी का नामो निशान नहीं। लेकिन सहारा की कहानी सिर्फ माजी तक महदूद नहीं।
एक ऐसे तरीके से जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये सहारा आज भी, इस लम्हे भी हमारे सैयारे पर जिंदगी को परवान चढ़ा रहा है। हर साल तकरीबन 22,000 टन फास्फोरस से भरी धूल सहारा से उड़ती है और समुंदर पार करती है। ये कोई आम धूल नहीं, ये जिंदगी का पैगाम है। इस धूल के अंदर फास्फोरस की मिकदार कितनी है? सिर्फ 0.08%। सुनने में तो ये बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन यही छोटा सा हिस्सा हजारों किलोमीटर दूर एक पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखने की चाबी है। तो असल बात ये है, फास्फोरस की यही मामूली मिकदार 4000 किलोमीटर का सफर तय करके अमेज़न के घने जंगलात तक पहुंचती है और उनके लिए खाद का काम करती है। यानी दुनिया का सबसे खुश्क इलाका दुनिया के सबसे गीले और हरे भरे इलाके को जिंदगी दे रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से अमेज़न की जमीन से फास्फोरस बह जाता है और सहारा इस कमी को पूरा करता है। अब जब हम सहारा के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो चलिए एक बहुत बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको लगता है कि हमें मालूम है। क्या सहारा वाकई दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है? जवाब शायद हैरानकुन हो। नहीं, सहारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सहरा है। सबसे बड़े सहरा तो एंटार्क्टिका और आर्कटिक के सर्द रेगिस्तान है। हाँ, ये जरूर है कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा है। और चलते चलते कुछ और हैरानकुन बातें। सहारा का सिर्फ 25% हिस्सा रेत है, बाकी सब तो पथरीली चट्टानें हैं। यहां रेत के टीले 180 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, यानी एक 60 मंजिला इमारत के बराबर। और हां, दुनिया के इस गर्म तरीन सहरा में कभी कभी बर्फ भी पड़ती है और दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर जाता है। तो सहरा कोई खाली और बेजान जगह नहीं है। ये ज़मीन के माजी का एक जिंदा सबूत है और एक ऐसा ताकतवर इंजन है जो हमारे हाल को भी शक्ल दे रहा है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी ये ज़मीन कितनी मुतहर्रिक, कितनी पुरस्रार